वाला वअहले बैतिही अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन मरहबा मरहबा
जरा मरहबा मरहबा माहे रमजान है मोमिनो बिल यकीन फजल रहमान है मोमिनो बिल यकीन फजल रहमान है। शान अज़मत रकम कैसे इसकी करें, शान अज़मत रकम कैसे इसकी करें, इसमें नाज़िल किया रब ने कुरान है, इसमें नाज़िल किया रब ने कुरान है, इसमें नाज़िल किया रब ने कुरान है। मरहबा मरहबा माहे रमजान, आवाज़ से पढ़े मरहबा माहे रमजान है मरहबा मरहबा माहे रमजान है। पालिया मैंने किस्मत से माह में, पालिया मैंने किस्मत से माह में, खुदा हम पे तेरा ये एहसान है, ऐ खुदा हम पे तेरा ये एहसान है। मरहबा मरहबा माहे रमजान है मोमिनो बिल यकीन फजल रहमान है। अपने आमाल को खूब आला करे, अपने आमाल को खूब आला करे, पालिया जिसने भी मांगे गुफरान है, पालिया जिसने भी माहे गुफरान है। मरहबा मरहबा माहे रमजान है मोमिनो बिल यकीन फजल रहमान है। रहमते बरकते हर घड़ी हर घड़ी, रहमते बरकते हर घड़ी हर घड़ी, बांटता मोमिनो माहे ज़ीशान है, बांटता मोमिनो माहे ज़ीशान है। मरहबा मरहबा मदे रमजान है, मरहबा मरहबा माहे रमजान है। नूरो निगत में डूबा हुआ है समा, नूरो निगत में डूबा हुआ है समा, रहमतों की गदा जिसमें हर आन है, रहमतों की गदा जिसमें हर आन है। मरहबा मरहबा माहे रमजान है मोमिनो बिल यकीन फजल रहमान है। नेक आमाल कर कुछ बहाना न कर,
नेक आमाल कर, कुछ बहाना न कर। नेक आमाल कर, कुछ बहाना न कर। बंदिशों में बंधा सारा शैतान है, बंदिशों में बंधा सारा शैतान है। मरहबा मरहबा माहे रमजान है, मरहबा मरहबा माहे रमजान है। कर ले मुमताज तौबा गुनाह से अभी, कर ले मुमताज तौबा गुनाह से अभी। तेरी मंजिल गर बाग़ रिज़वान है, तेरी मंजिल अगर बाग़ रिज़वान है। मोमिनो बिल यक़ीन फ़ज़ल रहमान है, मरहबा मरहबा फ़ज़ल रहमान है। मरहबा मरहबा माहे रमज़ान है, मोमिनो बिल यक़ीन फ़ज़ल रहमान है। अल्लाह जल्ला जलालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़मा शानुहु यम्दु सना। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम, बेचारों के चारा, बेसहारों के सहारा, अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुनज़्ज़ा बुलंद वाला बारगाह के अंदर हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद सामीन व हाज़रीन, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में से एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल हुआ है। अल्लाह रब्बुल जलाल की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सबको मिलकर इस पर अमल प्यार होने की भी तौफीक अता फरमाए। शाबान मुअज़्ज़म का आज आखिरी जुमातुल मुबारक है। जिस महीने को नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अशाबान शहरी, कि शाबान मेरा महीना है और ये महीना भी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो चुका और इसके बाद आने वाला जो महीना है माह रमज़ान, ये सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का महीना है। तो यकीनन माह मुक़द्दस की आमद से मुसलमानों के चेहरे
खिल उठते हैं। मुसलमानों की खुशियां दुबाला हो जाती हैं। रमजान मुबारक की हर हर घड़ी, हर हर लम्हा बड़ा अफजल आला, बड़ी कीमत वाला है। वो बंदा बड़ा ही बदबख्त इंसान है जो रमजान मुबारक का महीना पाले फिर भी अपने गुनाह ना बख्शवा ले। दुनिया में उससे बड़ा बदबख्त इंसान नहीं हो सकता। जिसकी जिंदगी के अंदर रमजान मुबारक का महीना आ जाए, वो बंदा रमजान मुबारक के रोजे रख के अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी ना कर ले, वो बड़ा बदबख्त इंसान है। वो बड़ा जिल्लत और रसवाई वाला इंसान है कि जो इस महीने के अंदर भी शैतान वाले काम करते रहा, रब को नाराजगी वाले काम करके दिखाता रहा। अब तो शैतान भी कैद हो जाएगा, शैतान जकड़ दिया जाएगा, शैतान बांध दिया जाएगा, शैतान कैद कर लिया जाएगा। आज हम हमारा बहाना है कि हमारा दिल नहीं करता, हमें शैतान नहीं आने देता। मैंने कहा शैतान से बड़ी यारी है तेरी। उसने कहा नमाज नहीं पढ़नी तो तूने मान लिया और तूने उसे खुश भी कर दिया। काश कहीं ऐसा होता जिस रब ने कुरान में 700 से भी ज्यादा मरतबा कुरान में यह ऐलान फरमाया, अकीमुस सलाता वातु ज़काता, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। चाहिए यह था कि शैतान के मुंह पे तमाचे मार के अल्लाह के घर में आके बता देता, शैतान सुन ले, नमाज पढ़ने का हुक्म मेरा अल्लाह दे रहा है। जिसके मुंह में जुबान है सुभान अल्लाह कह सकते। आज हमने शैतान को राजी करने के लिए कई कई झूठ बोले, जानबूझ के झूठ बोले। किसी ने कहा मेरे कपड़े ठीक नहीं, किसी ने कहा मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं, किसी ने कहा मैं इंशाल्लाह कल से शुरू करूंगा, किसी ने कहा मैं जुमे वाले दिन से शुरू करूंगा, किसी ने कहा मैं 2 साल बाद शुरू करूंगा, किसी ने कहा बेटे बेटी की शादी करके नमाज शुरू करूंगा, किसी ने कहा दाढ़ी रख के फिर नमाज शुरू करूंगा। ऐ इंसान, गाफिल इंसान, ऐसी बातें करने वाले दुनिया से चले गए जिन्होंने अभी नमाज पढ़नी थी, अभी उनको टाइम नहीं मिला, कब्र में चले गए। जिनकी ये नीयत थी सुबह नमाज पढ़ेंगे, लेकिन उनके मुकद्दर में सुबह नहीं हुई, उनकी जिंदगी में सुबह नहीं आई। तो आप ये लाचार कमजोर बहाने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में करेंगे तो ये कल क़यामत वाले दिन आपके बहाने काम नहीं आएंगे। अगर आप बीमार हैं, नमाज पढ़ें, दुआ करें, इलाही देख ले मैं बीमार भी हूँ, कमजोर भी हूँ, फिर भी तेरी बारगाह में आ गया हूँ, अब आना मेरा काम है, बिगड़ा काम बनाना तेरा काम है। लेकिन हमने कभी रब से मांगा ही नहीं, कभी हमने रब को अपनी तकलीफ बताई नहीं। रमजान मुबारक के चंद दिनों के अंदर 2-3 दिन मस्जिदें आबाद हो जाएंगी, मस्जिदें भर जाएंगी, जगह नहीं मिलेगी। 3 दिन के बाद फिर वही रूटीन, फिर लैलतुल कद्र की रात ये मामला होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपका ये एक ज़िद बन चुका है कि रमजान मुबारक के सिर्फ 4-5 दिन पहले ही अल्लाह की इबादत करनी है, या रमजान के आखिर में आ जाना है, या रमजान का एक जुमा पढ़ लेना है, तो ये तेरी भूल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आने का मतलब ये नहीं होता कि बंदा एक दफा आए फिर आए ना,
तब होती है जब किसी से दिल लग जाए, जब किसी से प्यार हो जाए, फिर उसके बगैर दिन नहीं गुजरता, उसके बगैर रात नहीं गुजरती, उसके बगैर बंदे का खाना खाने के उसके बगैर खाना खाने को दिल नहीं करता, पानी पीने को दिल नहीं करता। तू कैसा मुसलमान है? अल्लाह के घर में साल भर एक दिन आके कहता है मेरा जी बढ़ गया है। मैं तो दाता अजमेरी से पूछा आपको ये मुकाम कैसे मिला है, तो दाता अजमेरी ने कश्फुल महजूब के अंदर लिख के मैं बता दिया, ऐ दुनिया में आने वाले इंसानों, हमने अल्लाह को राजी कर लिया। हमने अल्लाह को कैसे राजी किया है? हम हर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते थे, अल्लाह हमसे राजी हो गया। आज अल्लाह ने हमें ये मुकाम अता फरमा दिया। आज हम नमाज भी दिखावे की पढ़ते हैं। रमजान मुबारक का महीना आता है, फिर हम जनाब अल्लाह और रब्बुल इज्जत के घर की तरफ आ जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी वाली बात है, लेकिन अब आ गए हैं तो अब इस तरह को छोड़ना नहीं। अगर एक तालिब इल्म मदरसे का हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी का हो, स्कूल का हो, वो 8 छुट्टियां कर ले और दरखास्त पेश ना करे, उसे रुखसत कर दिया जाता है, उसके निकाल दिया जाता है। और वो स्कूल वाले कहते हैं ये हमारे काबिल नहीं है, ये हमारे कानून के मुताबिक नहीं चल सका, इसकी छुट्टियां बड़ी हैं। तो छुट्टियां करने वाला बच्चा हम अपने स्कूल में दाखिल नहीं करते। ज़रा अंदाज़ा लगा, तेरा बच्चा 8 दिन स्कूल ना जाए तो प्रिंसिपल साहब आपके बच्चे को दाखिल ना करें। अल्लाह की फिर भी मेहरबानी है, साल बाद रमज़ान आता है, फिर भी दरवाजे पे नहीं लिखा जाता कि तो आपने नहीं आना। सुभान अल्लाह कह दें आप। एक दफ़ा भी दरवाजे के ऊपर नहीं लिखा जाता, कोई चौकीदार नहीं खड़ा होता, जनाब आप पूरा साल कहाँ रहे हैं, आप आज क्या लेने आए हैं, आपने तो पूरा साल आना था। तो आप तो रमज़ान मुबारक एक महीने के अंदर भी नहीं आपने पूरा आना, सिर्फ 3 दिन आना है, आज क्या लेने आए हो? कहीं भी ऐसा नहीं होता, किसी भी मस्जिद के दरवाजे पे चौकीदार खड़ा नहीं होता, ना ही आपको कोई ये मैसेज देता है। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इंसान आ गया है तो अब दोबारा जाना ना। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमाए, हम अल्लाह की ऐसी इबादत करें कि हमारा इबादत करने बगैर दिल ही ना लगे। कोई तो ऐसी नमाज पढ़े कि जिस नमाज को पढ़ के हमारा दिल सुकून में आ जाए, तसल्ली हो जाए दिल को। आज तूने नमाज बड़े टाइम से पढ़ी है, आज तूने ना अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत जिस तरह करने का हक था वैसे अल्लाह की इबादत की है, अब दिल को सुकून मिला है। हम नमाज के अंदर भी नमाज में नहीं होते, हम नमाज के अंदर भी नमाज में नहीं होते, नमाज में भी हमारे ज़हन के अंदर दुनियावी ख्यालात चलते रहते हैं। तो लिहाजा रमजान मुबारक के अंदर शैतान को कैद कर लिया जाता है, शैतान को बंद कर दिया जाता है कि अब बंदा मोमिन मुसलमान ये ना कहे कि मुझे तो शैतान ने मस्जिद में आने नहीं दिया। अब आपका ये बहाना नहीं चलेगा, अब आप ये नियत कर लें इंशाअल्लाह ताला मेरी 5 वक्त की नमाज मस्जिद में होगी और बाजमात होगी। आज जिन्होंने पढ़नी है ना उस बहाने ना कह सकते, जिन्होंने जमात नाल 5 वक्त की पढ़नी उच्ची हक सुभान अल्लाह। अल्लाह करे तो सुभान अल्लाह की बारगाह च कबूल हो जाए और किसी 5 वक्त की नमाज पढ़ो। सिर्फ रमजान च पढ़नी है कि रमजान तो बाद भी पढ़नी है? उच्ची बोलिया जी जरा, बाद भी पढ़नी है माशाअल्लाह। अगर इस तरह हो जाए तो इंशाअल्लाह देखा जी फिर साढ़े हालात किवें बने। नमाज ऐसी इबादत है जेड़ी बंदे नूं रब नाल मुलाकात करा छड़दी है। रब नाल बंदा जो चाहे ना कि मैं अपने रब नाल गल्लां करा, वो नमाज पढ़े करे। की करे? उच्ची तरह बोलिया जे, की करे? नमाज पढ़े तो जो दा दिल करे कि रब मेरे नाल गल्लां करे, फिर अल्लाह दा कुरान पढ़े। तो रमजान मुबारक
बड़ी शानों वाला है। मुसलमानों का दिल खुशियों से झूम उठते हैं, चेहरे खिल जाते हैं। लेकिन इस दफा बहुतार दफा ही है, लेकिन कल बरोज जुमेरात जो गुजर गई, हाईलैंड के एक बदबख्त खंजीर लानती इंसान ने ट्विटर के ऊपर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर दी और मुसलमानों के जो सीने हैं वो पारा पारा कर दिए, चीर दिए। अब वो हजूर की गुस्ताखी करके, हजूर के खाकी शाया करके अपने आप को समझता है कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन हम उनको यह पैगाम देना चाहते हैं, ये गुस्ताखियां जब तक होती रहेंगी, मुसलमानों की माएं गाजी पैदा करती रहेंगी। जिसके अंदर खून है वो ऊंची आवाज में जरा सुभान अल्लाह कहे। हम अल्हम्दुलिल्लाह अमन वाले लोग हैं और हर वक्त यही सबक देते हैं कि हमारी मसाजिद में अमन हो, हमारे घर में अमन हो, हमारे मोहल्ले में अमन हो। तो ये अमन उसी वक्त तक बरकरार रह सकता है जब तक हजूर की नमूज पे पहरा दिया जाएगा। अगर इस दौरान अगर कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई लफ्ज बोले या गुस्ताखी करे या सहाबा के बारे में बोले या अहले बैत के बारे में बोले या कुरान के बारे में बोले, फिर ये अमन हम खराब नहीं करते क्योंकि हम मौका पैदा कर देते हैं। तो ये खंजीर काम करते रहेंगे, इनका काम यही है। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज के ऊपर पहरा दिया है, दुनिया में बड़े मजहब हैं, बड़े मज़ाहिब हैं, बड़ी दुनिया है, नबी की नमूज पे अगर किसी ने पहरा दिया है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी शेर है। वो कौन से? आप तारीख पढ़े, हम कोई अखबारी बातें नहीं आपको बताते, तारीख पढ़े। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर भी जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया तो फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है इस बदबख्त को जो जाके मेरा पैगाम सुनाए कि कज़्ज़ाब, तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, तू लानती है। सहाबा इकराम का जम्मे गफीर था, बड़े बड़े दलेर सहाबा इकराम भी मौजूद थे, बड़ी बड़ी पार्टियों वाले भी, जागीरदार भी थे, माल पैसे वाले भी थे कि वो खड़े होकर ऐलान करते। एक अंसारी साहबी हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर पे खजूरों का टोकरा रखा हुआ है, खजूर भी खा रहे हैं। इस दौरान हजूर ने ऐलान कर दिया कि कौन है उस बदबख्त को ये मेरा रुका दे गया है कि तू लानती है। तो वो साहबी जल्दी जल्दी कहता है, हजरत ज़ैद बिन हबीब बिन ज़ैद अंसारी कि मैं जाता हूं। तो दूसरे सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान देखते रह गए कि कहने लगे, यार तू तो मजदूर बंदे हैं ते असी जेड़ा ना जाने असी जाके उन्होंने आखने तू लानती है, जो भी सूरत होगी निपट लेंगे जाके। तो हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, माली लिहाज से हो सकता है मैं कमजोर हूं, लेकिन दीन के लिहाज से मैं बब्बर शेर हूं।
तुसी भी सुभान अल्लाह बब्बर शेर वाली आखो। तुसी यही कुछ करना और कुछ नहीं, तुहाडा काम जिम्मेगा ये सारा मौलवी करना है। जो मौलवी माड़ा मोटा करता ना, असं भी खिलाफ है। रमजान मुबारक की गल हो रही सी ते रमजान की करते रहिंदे, रमजान दी 4 गल्लां दस दिंदे है। ये बड़ियां गल्लां मैं सुननियां ने। ये रमजान भी मेरे नबी की वजह तो ही, तवज्जो है। ये रमजान कुरान नमाज रोजा हज ज़कात हर शै अज दीन के अंदर जो कुछ भी है मदीनियों मिले आए। जे तेरे दिल च हजूर की मोहब्बत नहीं, नमाज जितनी मर्जी पढ़ को नहीं कबूल। ये मैं तेन साबित कर देना। तेरे दिल में हजूर की मोहब्बत नहीं, रब तेरिया नमाज़ां नहीं वेखणियां। तू रमजान के रोजे रोना पिया पूरे साल रात। हजूर के बारे तेरे दिल में मड़ा जा भी कोड़े ते तेरे रोजे तेरे मुंह दे मारे जाने। अल्लाह ने फरमाने दिल में बुग़्ज़े रसूल है, इबादत मेरी कर रहे हैं, मैं वो इबादत कबूल करना जिनके अंदर मेरी तौहीद भी होवे, मदीने वाले की रिसालत भी होवे। हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, अपने घर भी तलाह नहीं दी कि मैं जनाब चले। आपके 12 बेटे सन, किन्ने 12 बच्चे सन आपके। कारी तलाह नहीं दी, मजदूरी कर देने, खजूरा बेच दे। अज असी जनाब नारा लाइए, सियासी नारे, मैं मरियम के नवाज नारा लाया, उत्थे तो तेन कभी ढिड पीड़ ना हुई। जो इमरान खान के नारे लगे उदों तेन जनाब नमूनिया ना होया, कैंसर की बीमारी ना हुई। जो 14 अगस्त के नारे लगे उदों तेन तकलीफ ना हुई। तकलीफ सिर्फ हजूर के नारे दी, तकलीफ सिर्फ इस्लाम के नारे दी है। लेकिन अगर सियासी नारे दे असी लाने, ये लगता रहने, यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम आ जाए। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाए, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाए, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। आज हम इस्लाम की बात के ऊपर पड़े बोर केड़ी गल शुरू कर दी, समझ के आई कोई नहीं। आज जो तुम गाने सुनते जी, इन्हों की समझ आऊगी, वो तुम कभी स्किप नहीं किया, वो तो पूरा सुनते। बल्कि अजान अगर होने लग पवे तो साडे मुंह से उल्टा लफज निकलता है, मौलवियों बड़ी काली। तो फिर वो अगे तो लोग मोबाइल बंद कर देंगे, जेब च पार कर देंगे, टीवी बंद कर देंगे। हुण की होंदा है, आवाज थोड़ी जी घट कर लेंदे ने, बकाया काम चलता है। ऐसे मुसलमान आ कोई नहीं, किन्ने को दिहाड़े जी नहीं हो, 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल बाद रमजान आ नहीं गया। बोलो तो सही, पिछले साल 2024 च सी ना, यार की केड़े साल च जी? आप बंदे भी 2 ही बोले, किन्ने च जी? साल गुजर गए, पता नहीं चलिया। ये भी जिंदगी गुजर रही है, किन्नी को देर तो अपनी मर्जी ਨਾਲ जिंदगी जीनी है। मैं दस्त गुजारिश करना, अगर अपनी जिंदगी से सुकून चाहने तो जिंदगी अपनी मर्जी नाल ना जी, बल्कि कुरान की मर्जी नाल जी। मैं जल्दी जल्दी गल मुकावन की कोशिश करा। रमजान और कुरान का आपस के अंदर बड़ा गहरा ताल्लुक है। रमजान च कुरान है, कुरान च रमजान है। मैं फिर जुमला बोलना, थोड़ी सुभान अल्लाह किस तरह दी है। रमजान और कुरान का आपस के अंदर बड़ा रिश्ता है। रमजान विच कुरान आया, कुरान विच रमजान आया। मैं नहीं आंदा, अल्लाह कुरान के अंदर आखदे शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ील कुरान। रमजान ओ महीना है जिहदे विच कुरान आया। ऐसे ही कुरान के अंदर अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमांदा है, सोनिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, असी तेरे वास्ते तेरे जिक्र नूं बुलंद कर दिता है। हुण वो हाईलैंड होवे, वो थाईलैंड होवे, वो जेड़ा मर्जी होवे, और जेड़ी मर्जी जनाब वाली गंदी नाली का कीड़ा होवे,
अगर हजूर के बारे बकवास करेगा तो साडे वालों कोई खैर की उम्मीद ना रखे। खैर की उम्मीद ये ना सोचे कि मसीते बह के मौलवी साहब कोई गल नहीं करनी, ये मसीते बह के करनी है। ये गल मसीते बह के ही करने वाली है। जिथे हजूर की नमूस डाके डाले जा रहे हो उथे कोई बोले ना, उथे कोई उठे ना, उल्टा के सियासी ना रहे। मैं तू जी अपनी जिंदगी फिर सियासी, ये नारा अगर सियासी होता तो सहाबा ना लाते। बहरहाल मैं गल खत्म कर, हजरत हबीब बिन ज़ैद चले गए जी। वो मुसलमान कद्दाब ने खत घलिया हजूर के जमाने में, कह लगा जी दो गल्लां ने, या एक गल ये अद्धी अरब के तुसी नबी हो, अद्धी अरब का माज़अल्लाह मैं नबी हूं, या ये तो गल मंजूर नहीं तो तुहाडे दुनिया तो पर्दा करने तो बाद मैं नबी, जिन्ना चिर तुसी जिंदा उन्ना चिर तुसी नबी। हजूर ने जो खत पढ़िया तो खत दूजे पास हजूर ने लिखिया अंत कज़्ज़ाब, अंत कज़्ज़ाब, अंत कज़्ज़ाब, तू सब तो वड्डा झूठा है, तू सब तो वड्डा लानती है, तू सब तो वड्डा लानती है। जो हजूर ने ये खत लिख के उनके पिछे लिख दिता तू लानती है। हजूर ने इस तरह खत को सामने साहबा ने किया, कहना मेरा गुलाम है जेड़ा मुसलमान कज़्ज़ाब ने यही खत उनके मुंह ते जाके मारे। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 बच्चों के बाप ने, मजदूरी करते हैं, खजूरा बेचते हैं, सहाबा इकराम का जम्मे गफीर है। आप खजूर खा रहे सन, हजरत हबीब बिन ज़ैद, हजूर ने जो ऐलान किया आप खजूर खा रहे सन, हजूर ने जो इन्हीं गल की कौन जाएगा? हजरत हबीब बिन ज़ैद क्या मैं जावांगा? और खजूर के थोड़े जे छिल्लड़ किस साहबी ते गिरे, वो कहन लगे यार पहले खजूर ते खा ला फिर गल कर लवी। हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते अगर मैं खजूर खा के गल करदा तो हाथ कोई और खड़ा कर छड़दा, अगर मैं खजूर खा के गल करदा तो हाथ कोई और खड़ा कर दिंदा। जाना मैं बहरहाल जी घर भी तला नहीं दी, चले गए मुसलमान कज़्ज़ाब दे चमचे चड़ेले। ओ जनाबी आली, उन्हें कहा जी कौन? उन्हें कहा हजूर दा गुलाम। उन्हें किवें आया? उन्हें तुहाडे लानती ने एक खत भेजा हजूर दी बारगाह च, वो खत का जवाब लैके आया। और जो जनाबी आली मुसलमान कज़्ज़ाब कोलो ये पहुंची खबर कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक गुलाम आया, कहने लगा तेरे वास्ते कोई सुनेहा आया है, तेरे वास्ते कोई पैगाम है, तेरे वास्ते कोई खत लैके आया है। मुसलमान कज़्ज़ाब कहंदे आन दिओ। जो आए, हाँ भाई की पैगाम दिता तेरे नबी ने? हजरत हबीब बिन ज़ैद चुके नहीं, डरे नहीं, मुस्कुराए और जलाल ने अंदर फरमाया मेरे नबी ने तेरे खत का जवाब दिता है, खत भी तेरा। उनकी दूसरी साइड से मेरे मदीने वाले नबी ने तेरे वास्ते पैगाम कर लिया, अंत कज़्ज़ाब, अंत कज़्ज़ाब, अंत कज़्ज़ाब, तू लानती है, तू लानती है, तू लानती है। अगे तो किसी को नहीं सी पता, और जिन्ने भी उन्हें चमचे देने सी वो सारे ने पता चल गया भी ऐलान किया। उन्होंने बड़ी मुसीबत पै गई। उन्हें आख्या जो होना सी तो हो गया, हुण तेरी तेन पता ना तू कित्थे आ गया, तू जिंदा वापस नहीं जाना। तू ये दस तेरी जान छुट सकती, तेरा मेरे बारे की ख्याल है? तेरा मेरे बारे, ये लफ्ज़ तुसी अगला बोलने, तेरा मेरे बारे की ख्याल है? वो मुसलमान कज़्ज़ाब ने 2-3 बारी किया, हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने कोई जवाब ना दिता। मुसलमान कज़्ज़ाब ने 4थी बारी किया, हजूर के बारे तेरा की ख्याल है? कि हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी कहती है और कहते हैं आप फरमाते ने हजूर के बारे मेरा ही ख्याल है, हजूर खातमुन नबीय्यीन ने, आखिरी नबी ने, क़यामत आ सकती है, नबी नहीं आ सकता। मुसलमान कज़्ज़ाब ने आख्या बंदा तो सुनदा गल ते सुनदा। दोबारा फिर मुसलमान कज़्ज़ाब ने आख्या तेरा मेरे बारे की ख्याल है? हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने कोई जवाब नहीं दिता। मुसलमान कज़्ज़ाब ने फिर आख्या तेरा मेरे बारे की ख्याल है? आपने फिर कोई जवाब ना दिता। तीसरी बारी उन्हें फिर किया, कोई जवाब ना। चौथी बारी फिर हजरत हबीब बिन ज़ैद ने क्या हजूर के बारे तेरा की ख्याल है? उन्हें यही ख्याल है कि हजूर के बाद कोई नबी नहीं, हजूर आखिरी नबी ने। उन्हें तेन मसला की जो मैं अपने बारे आखना तू जवाब नहीं देता, कहना जो तू अपने बारे गल करना ना उदों मैनू सुनींदा ही नहीं, उदों मैनू 4-2.5 बंदे पे बोल दियो, इतने थाईलैंड की पुलिस नहीं आन लगी, इतने बोलो उच्ची आवाज नाल हजूर के नाम से बोलिया करो। जिथे बोलने का टाइम है सकूंगी हो जाती है, जिथे नहीं बोलना होता उत्थे तुहाडियां तकरीरां लंबियां लंबियां होंदियां ने, इत्थे तो बोलने का मुकाम है। अज ध्यान वाली है, अगर रमजान के रोजे कबूल कराने जी तो हजूर के इश्क च बोलो।
कल्ले भुखे रहन दा ना रोजा नहीं होता। सवेरे सारी काली ते जनाब सारी दिहाड़ी गाने सुने, सारी दिहाड़ी कुड़ियां नूं छेड़िया, सारी दिहाड़ी जनाब अली भैड़े काम कीते ते शाम नूं 40 खाने अफतारी करके मेरा अज रोजा दी बड़ा सोहना लग्या। ये रोजा रोजा कोई नहीं। अख दा भी रोजा है, कन दा भी रोजा है, जुबान दा भी रोजा है, हत्थां दा भी रोजा है, पैरों दा भी रोजा है। रोजा रख के तू लोकां नूं गालां कढे रोजे। हजूर दी बारगाह च अंदर बीबियां आ गईयां, अर्ज की या रसूल अल्लाह साडी एक गवांढ ने रोजा भी रखदी है, तहज्जुद भी पढ़दी, नमाज़ां भी पढ़दी, लेकिन सूरज चढ़दे ते लोकां दे घरां नूं मूंह कढ के ते उन्हां नूं गल करदी, उन्हां नूं बुरा मंदा कहंदी। उहदे बारे तेरा की ख्याल है? हजूर ने फरमाया जिहड़ी रोजा रख के गालां भी कढदी है फिर जन्नत च जाएगी। ये साडा इस तरह हाल है कि नहीं है? तो हजूर दी गुस्ताखी होवे, मुसलमान टस तमाश ना होवे, उन्होंने पता भी ना होया कि इत्थे साडी पाकिस्तानी जिहड़ी टीम है वो मैच हार जान, इत्थे निक्के 10 साल दे बाल नूं भी ढिड पीड़ होंदी होसी, पाकिस्तान दी टीम हार गई। मादरत नाल साडे नौजवान टीम दे सारे नां आंदे, मैनूं ते कोई नहीं आउंदे। उन्होंने तुसीं पुछ लो फलाना किहड़ा जनाब, वो मुंडे दा की नां, फलाने मुंडे दा की नां, वो सिर्फ नां नहीं दसेगा, उहदा घर भी दसेगा कित्थे, और यह भी दसेगा वो शाटा किनिया को मारदा है, और यह भी दसेगा ने ट्राफियां किनिया लईयां ने। लेकिन अगर इहनूं मैं कहां कि मैनूं अहले बैत दे जिहड़े 12 इमाम ने उन्हां दे नाम सुना, ये तो मौलवियां नूं पता होना है ना, मैनूं तो नहीं ना पता। अगर मैं आखां अशरा मुबशरा साहबा दे नाम सुना, नहीं जी ये तो फिर मौलवियां दा काम है ना, तो तुसीं जानबूझ के फसान वाली गल कीती है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸੁਣਿਆ ਬੜੇ ਛੱਕੇ ਛੁੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਰੀਦੀ ਬੜੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਰਾ ਫਰੀਦੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸੀ ਭਾਈ, ਉੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਛੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਛੱਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ रमजान और कुरान बड़ा गहरी गल है, रमजान च कुरान ना छड़िया जाए। तो लिहाजा साडा मेरा जान दी वारी, क्योंकि टाइम मेरा उत्ते 10 मिनट हो गए, यही सबक देवांगा। उन्हें जनाब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने तेल लिया, गर्म किया, कढ़ाई जो तेल उबलन लग पिया, कह लगा मुसलमान कज़्ज़ाब वेख ला हबीब बिन ज़ैद आ तेल गर्म हो गई, तेनू पता है ना इहदे विच तेनू असीं कबाब बना देना, तेनू साड़ देना। आप डरे डुरे कोई नहीं। आपने फरमाया अगर मैनू मौत का डर होंदा ना तो मैं घर दस के ही आउंदा, अगर मैनू मौत का डर होंदा तो मैं घर दस के ही आंदा। मैं 12 बच्चों का बाप हाँ, मैं किसी बच्चे को नहीं दस के आया, ये भी नहीं कह के आया कि घर खबर दे रहा कि हबीब बिन ज़ैद चलिया हजूर की खतमे नबूवत ते पहरा देन। जो मैं हजूर की खतमे नबूवत ते पहरा दे देवांगा, मेरे बच्चे तो बच्चे रहे, बल्कि क़यामत तक आने वाले हर इंसान को यह इल्म हो जाएगा। वो दुनिया वाले हो हबीब बिन ज़ैद है मजदूर सी, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज से पहरा दे के दुनिया को सबक दे गया। ए दुनिया वाले हो हजूर की खतमे नबूवत ते मर जाया जे, कभी किसी गुस्ताख नहीं अखा में अखा पा के उन्हें गल करके दस के जा जे दुनिया नहीं दस रहा जे। ए दुनिया वाले हो, ए दुनिया थोड़ी देर दी जे, ए अख बंद होने दी देर है, मदीने वाला आप इस्तकबाल करवा जाएगा। तेरी अख बंद होने दी देर है, मदीने वाला आप इस्तकबाल करेगा। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान गया खुशामदीद मरहबा, वो बंदा आखेगा सोनिया किमें हो गया कि मेरा तो इस्तकबाल किया। हजूर फरमान के और चलिया तेरी अख बंद होने से पहले तू यही तो कह रहा है ताजदार खातमे नबूवत। सुन्नी मुसलमान बोले ताजदार खातमे नबूवत। गुस्ताख रसूल की एक सजा, जिंदे हाथ कमजोर ने, दर्द है, तकलीफ है, नहीं चुक सकता, माड़ा है ओनू माफी है। जेड़ा मदीने वाले नाल मोहब्बत करदा है, जिन्नू पता है क़यामत वाले दिन मेरे अमल थोड़े ने, उत्थे आमने दे लाल ने काम आने, हाथ चुक के जोर ला के अज हाईलैंड थाईलैंड उन्हां दी अखां विच अखां पा के ये आवाज़ पहुंचा दिओ। खुदा दी कसम अज तुसीं मस्जिद दे अंदर नारा लाओगे, वो घर विच बैठ के लैटरी च मर जाणगे। ताजदार खत्मे नबूवत आवाज आनी चाहिए कि
तो सही इन्हां दी मसीते भी इश्क रसूल दी गल होंदी है कि नहीं होंदी ओनू भी दस दिया हर आशिक मौजूद है ताजदार खत्म नबुव्वत नहीं अय्यद भी नहीं नौजवानों आज थोड़ी नौजवानी पहले जवान के लिए बाहर निकलो ताजदार खत्म नबुव्वत गुस्ताख रसूल की एक सजा गुस्ताख रसूल की एक सजा मनसब का नबी जान फिर कमजोर वाली आवाज मनसब का नबी जान मैं पूरा महीनिया तरादियां सुनानियां ने ब्याह जांदा दा ब्याह जा ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ मनसब का नबी जान मनसब का नबी जान मनसब का नबी जान या रसूल अल्लाह देख लीजिए रमजान भी आ रहा है कुरान का महीना भी आ रहा है ये गुलाम या रसूल का नारा लगा के बता रहे हैं हमें रमजान भी प्यारा है कुरान भी प्यारा है लेकिन इन सबसे बढ़कर मदीने वाला प्यारा है लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक हुकूमत से हमारा मुतालबा है हमें सड़कें नहीं चाहिए हमें महंगाई और कर दी जाए गरीबों का खून पी लिया जाए हम ये बर्दाश्त कर लेंगे 1 महीने का बिल 4 महीनों का लगा दे ये बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हजूर के बारे में कोई बात करे ये बर्दाश्त नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता बर्दाश्त हम भूखे रह लेंगे बर्दाश्त कर लेंगे समझे के पूरा साल हमारे रोजे होते हैं लेकिन अगर तुम हजूर के बारे में बात करोगे हजूर के बारे में कोई नर्देबा लफ्ज कहोगे यकीनन हमें बर्दाश्त नहीं होता हमारे सीने फट जाते हैं हमारा दिल करता है हमारे बस में हो हम इसे खा जाएं लेकिन हम कमजोर हैं हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन एक बात याद रखना हम कुछ ना भी कर सके ये हमारा नारा बताएगा कि हम हजूर से मोहब्बत करने वाले हैं हर बच्चा हर नौजवान हर बूढ़ा यही कह रहा है लब्बैक 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 या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह मिट जाते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे मिट गए मिट जाते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत ओ हाईलैंड के गुस्ताख ओ हाईलैंड के कुत्ते देख ले हो सकता है तू ये समझे कि मेरी इस बात से मुसलमान कमजोर हो जाएंगे ये तेरी भूल है हमारे मुसलमानों का 5 साल का बच्चा भी तेरे बारे में ये अकीदा रखता है कि मन सब्बा नबीजन फिर आप कमजोर हो गए मन सब्बा नबीजन अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें इसी अकीदे पे मौत अता फरमाए और ये जो गुस्ताखियां करते हैं ये हजूर के जो खाके बनाते हैं अल्लाह ताला इनको इबरत का निशान बनाए और रहती दुनिया तिकर जिवें मिर्जा कादियानी नूं लैटरी दे अंदर रब ने मारिया इन भी कि ऐसे कटर विच मार के दुनिया नूं दस दिता जाए नबी कटरां विच नहीं मारदे
नबी लैटरिना विच नहीं मरदे। नबी जो दुनिया तो जावे वो अल्लाह का जिक्र करता होता है, अपनी अवाम नू अपने गुलामां नू अल्लाह का सबक दे रहा होता है। वो सबक यही है, ताजदारे अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। Thank you.